हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट डिजिटल क्लासेस। हम कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स को, जिसमें हमने 7 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को देखिए, जो आपकी नीट एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ से सीधे क्वेश्चन हर साल 3 से 4 क्वेश्चन, हर साल 6 से 7 क्वेश्चन भी सीधे उठ के आपके एग्जाम में आ जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि वो क्वेश्चन कहाँ से हैं, तो वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से होते हैं आपके क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आपके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप एक नीट एस्पिरेंट है, क्योंकि हम इस चैनल पर साथ साथ 10,000 प्लस क्वेश्चन सीरीज को भी चला रहे हैं, जो कि इनफ है आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए। हम हर एक ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उसको कराएंगे। आपकी एनसीईआरटी के एक लाइन पर, एक कॉन्सेप्ट पर आपको क्वेश्चन उसी सीरीज़ के अंदर प्रोवाइड करा देंगे। वो हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं, जाकर आप चैनल पर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। अगर आपने अपनी एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करना है तो हमारा एक और चैनल है माही बायोलॉजी क्लासेस, आप हमारे दूसरे चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए भी शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हमने आज का चैप्टर लिया है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जो 7 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस्ड हैं, आप उनको जाकर देख सकते हैं। देखिए बेटा, एमसीक्यूज को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे ज़्यादा बेस्ट जो वे होता है जिससे हम बहुत सारे एमसीक्यूज को एक साथ कवर कर सकते हैं। आपके सामने कोई भी एमसीक्यूज आता है, स्पेशली आप देखें बायोलॉजी और केमिस्ट्री के अंदर, तो आपने उसके जो 3, एक तो हमें पता है एक उसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा, बाकी 3 करेक्ट ऑप्शन क्यों नहीं है, आपने उन पर भी विचार करना है। तो यही है एमसीक्यूज को करने का सबसे बेस्ट तरीका, कि आप कैसे अपने आंसर को हिट करते हैं। साथ साथ जब आप सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम में नहीं देखना है हमने कहीं, एग्जाम में हम इस चीज़ को हमें पता होना चाहिए क्योंकि बहुत कम टाइम होता है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, हमने राइट आंसर को हिट करना है। वो हम कैसे कर पाएंगे? जब हमारी प्रैक्टिस अभी अच्छी होगी, जब हम एक क्वेश्चन को देखते हैं तो उसके चारों ऑप्शन पर हम अभी से डिस्कस करेंगे, सोचेंगे, तो हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। उससे हमें पता चलता है कि इस क्वेश्चन से कैसे दूसरे क्वेश्चन भी फॉर्म हो सकते हैं। हर साल नीट में हर एंट्रेंस एग्जाम में मैं कहूँ तो यही होता है, एक क्वेश्चन से न्यू क्वेश्चन को फॉर्म किया जाता है, वो इसी तरीके से। इसलिए आपको जो तरीका बताया जा रहा है उसी तरीके से एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए भी शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, ए कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सीव ट्यूब सेल्स एंड मोस्ट ऑफ द मेमेलियन एरिथ्रोसाइट्स। देखिए, अब इसके लिए एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं, अगर आपके पास पुराना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है कोई जिसके अंदर सीबीएसई ने करेक्शन नहीं किया था, तो वहाँ पर आपको आंसर दे रखा है ए, एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि रॉन्ग है। यहाँ पर एनसीईआरटी ने करेक्शन किया है, सीबीएसई ने करेक्शन हुआ है इसमें, हम उसको देखेंगे। ठीक है, जो मैच्योर प्लांट सीव ट्यूब सेल्स होती हैं, सबसे पहले तो ये कहाँ पर पाई जाती हैं? ये हमें मिलती हैं एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में प्लांट ट्यूब सेल्स नहीं होती, सीव सेल्स होती हैं। ठीक है, दूसरा एरिथ्रोसाइट्स क्या है? हमें पता है हमारे जो ब्लड सेल्स हैं उसमें एरिथ्रोसाइट सेल्स भी होती हैं। ठीक है, इनका साइज क्या होता है? 7.5 माइक्रोन मीटर। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है, जो स्टेटमेंट है वो मैं जो एक चीज़ बोलती हूँ क्वेश्चंस में, वो हर एक एमसीक्यूज है, तो उसे सीरियसली अच्छे से सुना कीजिए, अच्छे से समझा कीजिए। ठीक है, प्लांट सीप ट्यूब सेल्स और मोस्ट ऑफ द मैमेलियन सेल्स यहाँ पर हम देखेंगे तो कि इनमें नहीं होता है। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है अब हमारा करेक्शन के बाद, वो है एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, दोनों में ही जो मैमेलियन आरबीसी होती हैं, एरिथ्रोसाइट्स को बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है। मैच्योर प्लांट सीप ट्यूब सेल्स में भी हमारा न्यूक्लियस नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, सिलेक्ट वन विच इज ट्रू फॉर राइबोसोम। राइबोसोम के लिए हमने नॉट ट्रू, ये देखिए मैंने एकदम से क्वेश्चन को पढ़ा, मैं नॉट वहाँ पर इंक्लूड करना भूल गई ऐसे ही, इसीलिए मैंने इस चीज़ को दोहराया, क्योंकि यहाँ पर हम जो नॉट होता है उसको देखे बिना क्वेश्चन को हिट कर देते हैं, जो कि फिर हमारा आंसर गलत हो जाता है। इतनी सिली सी मिस्टेक आपने एग्जाम में नहीं करनी है। ठीक है, सिलेक्ट वन विच इज नॉट ट्रू फॉर राइबोसोम, मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। दूसरा अगर देखेंगे है, फॉर्म पॉलीसोम में अटैच टू mRNA, हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, जो कि एकदम करेक्ट है। जो राइबोसोम होता है वो 2
अनइक्वल सब यूनिट से मिलकर बना होता है। फिर से, जो राइबोसोम होता है वो 2 अनइक्वल सब यूनिट से बड़ा होता है, मतलब एक सब यूनिट जो होगी वो लार्ज होगी, दूसरी जो होगी स्मॉल होगी, ठीक है। अगर हम 80S राइबोसोम की बात करें तो यहाँ पर जो लार्जर सब यूनिट होगी वो 60S होगी, जो स्मॉलेस्ट सब यूनिट होगी वो 40S होगी, ठीक है। इसको मैथमेटिकल नहीं लेना है, ये सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है, ठीक है, सेडवर्ड यूनिट, तो इसको मैथमेटिकल आपने प्लस नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है, जो 80S राइबोसोम होता है उसमें जो लार्जर सब यूनिट होती है वो 60S होती है, जबकि स्मॉलेस्ट सब यूनिट हमारी 40S होती है। दूसरा देखते हैं, अगर हम देखें 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम कहाँ कहाँ मिलते हैं ये आपने मुझे बताना है। प्रोकैरियोटिक में तो मिलते हैं, साथ साथ 2 सेल ऑर्गेनेल के अंदर भी मिलते हैं, उनका आंसर आपने मुझे बताना है, ठीक है। तो 70S जो राइबोसोम होते हैं उसकी लार्जर सब यूनिट होती है 50S, जबकि स्मॉलेस्ट होती है वो 30S होती है, ठीक है। तो 2 अनइक्वल सब यूनिट से मिलकर बना होता है, मतलब फर्स्ट हमारा करेक्ट है, हमने नॉट ट्रू बताना है। सेकंड देखिए, फॉर्म पॉलीसोम, तो इसके लिए देखिए एमआरएनए के ऊपर जब राइबोसोम जो होते हैं वो अटैच्ड हो जाते हैं, एमआरएनए के ऊपर जो राइबोसोम होंगे वो अटैच्ड हो जाते हैं, तो ये जो संरचना बनी वो होगा हमारा पॉलीसोम। पॉलीसोम किसका कैरेक्टरिस्टिक है ये आपने मुझे बताना है, ठीक है। पॉलीसोम कहाँ देखने को मिलता है, मतलब ये एमआरएनए है, हमें एक दिख रहा है धागे के ऊपर मोती के समान संरचना है, ठीक है। तो जो एमआरएनए के ऊपर जब राइबोसोम हमारे अटैच हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम, ठीक है, ध्यान रखना है। तो मतलब ये भी हमारा करेक्ट हो गया। में अटैच टू एमआरएनए, देखिए हम देख ही रहे हैं कि एमआरएनए के ऊपर अटैच हुए तब पॉलीसोम बनाया, तो मतलब ये भी हमारा करेक्ट होगी। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट है वो क्या है, डी, हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि गलत है। राइबोसोम प्रोटीन सेल्स की प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, राइबोसोम वहाँ पर होते हैं जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। एक सेल में राइबोसोम होना जरूरी है क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, और प्रोटीन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी सेल्स में, ठीक है। तो डी हमारा गलत हो गया, हमने गलत ही चूज करना था, तो वो हमारा डी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक बताना है। तो यूकैरियोटिक हमें पता है, यू का मतलब होता है एडवांस न्यू, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब जिसमें एडवांस न्यू टाइप का न्यूक्लियस है वो क्या होंगे, यूकैरियोटिक। अगर हम प्रोकैरियोटिक को देखें तो प्रो में क्या, प्रो का मीनिंग क्या होता है, प्राचीनता, मतलब पुराने टाइप का जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोकैरियोटिक में होता है। वहाँ पर क्या होता है, डीएनए में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, साथ साथ डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं, जो कि हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के साथ मिलकर क्रोमोसोम बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यूग्लिना जो है, यूग्लिना है एक प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सारे प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए हैं। यूग्लिना के बारे में अगर हम देखें तो ये मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन को शो करता है, मतलब कि ये यहाँ पर ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है सनलाइट की प्रेजेंट में, और हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकता है सनलाइट के एब्सेंस में। इसको कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स के बीच, ठीक है। एनाबीना, अगर हम एनाबीना को देखें, एनाबीना क्या है, एनाबीना है एक ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। और अब इनको कहाँ रखा गया है, इनको रखा गया है किंगडम मोनेरा के अंदर। किंगडम मोनेरा का मतलब प्रोकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट्स हमने यही बताना है। हमें हमारा करेक्ट आंसर तो मिल गया, ठीक है। अगर हम अब स्पायरोगायरा को देखें तो स्पायरोगायरा क्या है, एक ग्रीन एल्गी है, फिलामेंटस ग्रीन एल्गी स्पायरोगायरा है। स्पायरोगायरा को स्पायरोगायरा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें स्पाइरल शेप हमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा देखें एगारिकस, एगारिकस क्या है, एक मशरूम है जो कि फंजाई किंगडम के अंदर आता है और बेसिडोमाइसिटिस क्लास के अंदर रखा गया है, ठीक है। इसके लिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एनाबीना, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम आपने मुझे बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज नॉट यूज्ड फॉर स्टेनिंग क्रोमोजोम, क्रोमोजोम की स्टेनिंग के लिए जो यूज नहीं होती है हमें वो बताना है। बेसिक फ्यूजिन, तो बेसिक फ्यूजिन जो होती है वो डीएनए को स्टेन कर रही है, डीएनए को स्टेन कर रही है, तो मतलब वो हमारा स्टेन कर रही है क्रोमोजोम को, ठीक है। सेफ्रेनिन, सेफ्रेनिन अगर हम देखें, मैंने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के जब एमसीक्यूज आपको कराए थे तो मैंने आपको बताया था कि वो ये लिग्निफाइड टिश्यूज को क्या करती है, कलर्ड करती है, जाइलम को करती है वहाँ पर, और कलर कौन सा देनी है ये आपने मुझे बताना है। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो उसको अच्छे से जाके पढ़िए, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो गया बी, ठीक है। बाकी सब करती है, हमने नॉट ही बताना था, वो क्या है, सेफ्रेनिन। ये लिग्निफाइड जो टिश्यू होते हैं
उनको स्टेन करती है और जाइलम को स्टेन करती है। कलर कौन सा देती है ये आपने मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, different cells have different size. Arrange the following cells in an ascending order of their size. Choose the correct option among the following. तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं माइकोप्लाज्मा, ऑस्ट्रिच, ह्यूमन आरबीसी, बैक्टीरिया। एक चीज़ आप यहाँ पर समझिए, माइकोप्लाज्मा आपको पता होगा और पता होना चाहिए। माइकोप्लाज्मा जो होते हैं सबसे छोटी लिविंग कोशिकाएं होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं जो खुद से अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकती हैं, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, जीवित रह सकती हैं, ठीक है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी लिविंग सेल्स होते हैं और एग ऑफ ऑस्ट्रिच हमें पता है सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि फर्स्ट तो हमारा होगा माइकोप्लाज्मा। अगर हम कहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है, तो फर्स्ट तो हम रखेंगे माइकोप्लाज्मा को, लास्ट में हम रखेंगे हमारे ऑस्ट्रिच एग को। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए और बी के अंदर आपको ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। तो मतलब सी और डी तो होगा ही नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता रखे हैं, आपने ऐसे ही करना है, ठीक है। आप देखें और ऑप्शन देखेंगे तो फिर है बैक्टीरिया एंड ह्यूमन आरबीसी। तो माइकोप्लाज्मा के बाद, माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे छोटे लिविंग सेल्स होते हैं, दे कैन रिप्रोड्यूस इटसेल्फ एंड दे कैन मल्टीप्लाई इटसेल्फ, ठीक है। अब इनके लिए एक चीज़ और, इनमें सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है, और ये वायरस से कंफ्यूज करते हैं क्योंकि ये क्या है, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो आएगा बैक्टीरिया। अगर क्वेश्चन ऐसे होगा आपका, कभी क्वेश्चन ऐसे फ्रेम हुआ, सबसे छोटी लिविंग कोशिका, वहाँ पर सेल वॉल को मेंशन नहीं किया गया है कि विदाउट सेल वॉल या विद सेल वॉल, तब आपने वहाँ पर आंसर करना है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। इनको हम प्लूरोनिम्यूना लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, इनको PPLO, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दिया गया हो सबसे छोटी कोशिका विद सेल वॉल, तो आपका आंसर बैक्टीरिया होगा। तो सबसे पहले हम रखेंगे यहाँ पर ए फर्स्ट को, फिर उसके बाद रखेंगे बी को, फिर बैक्टीरिया दे रखा है हमारा फोर्थ पर, ठीक है, और उसके बाद रखेंगे हमारा ह्यूमन आरबीसी को, क्योंकि ह्यूमन आरबीसी का साइज कितना होता है, 7.5 माइक्रोन मीटर, ठीक है। उसके बाद हम रखेंगे हमारे थर्ड को, एंड उसके बाद क्या आएगा हमारा एग ऑफ ऑस्ट्रिच, मतलब सेकंड। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज कॉमन टू प्रोकैरियोट्स एंड मैनी यूकैरियोट्स। हमें सीधे से क्या बताना है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कॉमन फीचर, ठीक है। क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन का मीनिंग देखिए, क्रोमेटिन जो होते हैं वो कंडेंस करके क्रोमोसोम को बनाते हैं। क्रोमेटिन होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब धागे के समान संरचनाएं जिनको हम कलर्ड कर सकते हैं। अब ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमोसोम कंडेंस करते हैं तो क्रोमोसोम बनते हैं, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ। नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होती हैं, लेकिन जो मेजर रोल होता है वो जबकि हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो कम मात्रा के अंदर होती है, तब भी मेजर रोल प्ले करती है क्रोमोसोम के फॉर्मेशन में, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया हिस्टोन प्रोटीन कहाँ नहीं होता है, प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। तो मतलब फर्स्ट तो हमारा हो गया नहीं, सेल वॉल प्रेजेंट। अब देखिए प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल वॉल होती है जो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, जो कि पॉलीमर होता है नैग और नैम का, ठीक है। नैग और नैम की आपने फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है। सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अगर हम यूकैरियोट्स में देखें तो यूकैरियोट्स फंजाई के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल्स के अंदर नहीं होती। प्रोटिस्टा के अंदर मतलब ज़्यादातर प्रोटिस्टा के मेंबर्स में सेल वॉल होती है। प्लांटी के अंदर सेल वॉल होती है सेल्यूलोज से बनी हुई, और जो फंजाई के अंदर सेल वॉल बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। तो यही कॉमन हम देख सकते हैं यहाँ पर। जब बाकी हम देखें सी ऑप्शन को देखें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। मेम्ब्रेन बाउंड सेल्यूलर ऑर्गेनिल प्रेजेंट, जो कि एकदम गलत है क्योंकि यहाँ पर प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल नहीं होता है। वहाँ पर जो एकमात्र मेम्ब्रेन पाई जाती है वो होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु प्रपोज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए एक चीज़ मैं आपको ये चीज़ बता दूं, प्रोकैरियोट्स हो या फिर यूकैरियोट हो, दोनों में अगर कुछ सेम पूछा जाएगा कि जिसमें अंतर नहीं होता है, मतलब जो समान होगी वो होगा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट्स के अंदर भी यूकैरियोट्स के अंदर भी, मतलब लिपिड और प्रोटीन से ही मिलकर बनी होती हैं। आप देखिए ये चीज़ सबको पता होगी और भैया होनी भी चाहिए। सब आपकी एनसीईआरटी का सबसे फेमस क्वेश्चन में से है ये कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, तो ये हमें पता है
सिंगर और निकोलसन ने दिया था 1972 में, आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, ठीक है। बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मेडिकल एंट्रेंस में रिपीट हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए जो इन्होंने दिया था मेम्ब्रेन, इन्होंने बोला कि मेम्ब्रेन इज लाइक द प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड, मतलब लिपिड के महासागर में मेम्ब्रेन प्रोटीन, ऐसे समझिए इसको, लिपिड की बाइलेयर होती है जिसमें प्रोटीन धसे होते हैं। प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, इंट्रांसिक प्रोटीन होते हैं और एक्सट्रांसिक प्रोटीन होते हैं। जो बाहरी सतह पर पाए जाते हैं उनको एक्सट्रांसिक प्रोटीन कहते हैं, जो इनर अंदर की तरफ पाए जाते हैं उनको इंट्रांसिक प्रोटीन कहते हैं। कुछ प्रोटीन आर पार निकल के कैरियर्स चैनल का काम करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन लिपिड की बाइलेयर होती है और जिसमें प्रोटीन धसे होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ये किसने दिया था, ये दिया था हमारा सिंगर एंड निकोलसन ने। एक चीज़ और, मैंने आपको जो लास्ट चैप्टर कराया है द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, वहाँ पर मैंने 7 जो क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन देख के मेरे को मेमोराइज हो गया। 7 क्वेश्चन जो दे रखा है वहाँ पर उसका आंसर मैंने, वैसे तो आपको मैथ ठीक कराया है लेकिन मैंने उसका ऑप्शन आपको बी लगवाया है जो कि गलत है। जो मैंने आपको करेक्ट करवाया है मैच दी फॉलोइंग, उसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह ए होगा, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर आप उसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following statement is true for a secretory cells? तो देखिए secretory cells जो होती हैं, अगर हम वहाँ पर देखें गोल्जी apparatus is absent, गोल्जी apparatus तो वहाँ पर प्रेजेंट होंगे क्योंकि वो secretory cell हैं और गोल्जी जो बॉडी होती है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर इज ईजिली ऑब्जर्व्ड इन द सेल, तो रफ एंडोप्लाज्मिक, ओनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर इज प्रेजेंट, सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स आर फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस। अब देखिए इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा बी होगा, जो कि सिक्रेटरी सेल है। अब वो अगर प्रोटीन का सिक्रीशन, सिक्रेटरी सेल है मतलब प्रोटीन वहाँ पर तो बन रही होगी क्योंकि वो प्रोटीन का कई चीज़ ऐसे तो मॉडिफाइड करता है, तो गोल्जी ऑपरेटस भी होगा वहाँ पर, सिक्रेटरी प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है और वहाँ पर मॉडिफाइड अगर किसी प्रोटीन को करना हो वो होता है। लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक वहाँ पर ऑब्जर्व दिखेगा आपको ईजिली, सेकेंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज अ टोनोप्लास्ट, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ द वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल, सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ प्लांट सेल। देखिए टोनोप्लास्ट जो होता है उसके बारे में 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए टोनोप्लास्ट प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल पाया जाता है जो कि लार्जर एरिया को ऑक्यूपाई करता है प्लांट सेल के अंदर, उनका वैक्यूल, उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर बाउंड्री होती है वो टोनोप्लास्ट होती है। और टोनोप्लास्ट जो है लिविंग है क्योंकि वो मेम्ब्रेन है, ठीक है। बाकी उसके अंदर जो टोनोप्लास्ट के अंदर का पदार्थ होता है वो है हमारा सेल सेल, जो कि क्या होता है नॉन लिविंग होता है। वहाँ पर वेस्टेज सारा जो सेल्स की जो एक्सक्रीटरी वगैरह वहाँ पर उसके अंदर रिजर्व रहते हैं, वो नॉन लिविंग होता है, जबकि टोनोप्लास्ट जो होती है वो लिविंग होता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल, cell wall is made up of peptidoglycan, 80s type of ribosome are present in the cytoplasm, mitochondria contains circular DNA, membrane bound organelle are present। देखिए यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताना है तो यूकैरियोटिक की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन से नहीं बनी होती। पेप्टिडोग्लाइकन से जो सेल वॉल बनी होती है वो होती है हमारी बैक्टीरिया के अंदर, जो कि क्या है प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा, बाकी सारे जो रिमेनिंग हैं वो आपके ट्रू हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, नॉट ट्रू, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल, लिपिड इज प्रेजेंट इन बाइलेयर इन इट, protein are present integrated as well as loosely associated with the lipid bilayer, carbohydrate is never found in it। तो अब देखिए यहाँ पर इट इज़ प्रेजेंट इन बोथ एंड एनिमल सेल्स, तो जो कि करेक्ट है, जबकि हम देखते हैं सेल वॉल नहीं होती है एनिमल्स में, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर लिविंग सेल्स में आपको देखने मिलेगी, ठीक है। लिपिड इज प्रेजेंट एज अ बाइलेयर इन इट, जो कि करेक्ट है, लिपिड बाइलेयर में प्रेजेंट होता है। प्रोटीन्स जो होते हैं वो इंटीग्रल प्रेजेंट होते हैं एज वेल एज लूजली एसोसिएटेड होते हैं लिपिड बाइलेयर से, जो कि हमारा करेक्ट है। कार्बोहाइड्रेट इज नेवर फाउंड इन, जो कि गलत है। कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है और एक चीज़ ध्यान रखना है, आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट।
ये या तो आपका एसोसिएटेड होता है लिपिड के साथ या फिर आपका एसोसिएटेड होता है प्रोटीन के साथ। अगर आपका ये कार्बोहाइड्रेट जुड़ा होगा प्रोटीन से तब उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, अगर जुड़ा होगा लिपिड से तब बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक टैग के समान रोल प्ले करते हैं, मतलब सेल्फ रिकग्नाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ध्यान रखना है, अगर स्टेटमेंट ये भी होता कि इनर साइड प्रेजेंट होता है तो वो गलत होगा, कार्बोहाइड्रेट हमेशा आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमारे लिए जो नॉट ट्रू है वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, प्लास्टिड्स डिफर फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया ऑन द बेसिस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर, मार्क्स द राइट आंसर। प्रेजेंस ऑफ 2 layers ऑफ मेम्ब्रेन, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, प्रेजेंस ऑफ थाइलाकॉइड, प्रेजेंस ऑफ डीएनए। अब देखिए, प्रेजेंस ऑफ 2 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन, अगर आपने मुझसे पढ़ाया तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जो यहाँ पर पूरी सेल के अंदर आपको डबल मेम्ब्रेन जो होती है वो 3 जगह देखने मिलती है। न्यूक्लियस के अंदर देखने मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने मिलती है और आपको देखने मिलती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। थोड़ा सा वेरिएशन होता है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल मेम्ब्रेन तो होती है लेकिन पोरस मेम्ब्रेन होती है, उसमें पोर देखने को मिलते हैं। ठीक है, जबकि जो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होती है उसकी इनर मेम्ब्रेन में कुछ इनफोल्ड्स देखने को मिलते हैं जिसको क्रिस्टे बोलते हैं। ठीक है, और जो क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है, उसमें कोई भी इनफोल्डिंग देखने नहीं मिलती है। अब देखिए, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा होगा ही नहीं, प्लास्टिड डिफर फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया ऑन द बेसिस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर, मार्क द राइट आंसर। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी। जो अभी मैंने आपने आंसर किया था, मुझे पता है कि आपने पहले ही उसका आंसर सोच लिया होगा, ये कमेंट कर दिया होगा। वो होता है कि मैंने आपसे पूछा था कि प्रोकैरियोट्स के अलावा 70s टाइप के राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंस ऑफ थाइलाकॉइड, जो कि हमारे लिए ये सही है, थाइलाकॉइड हमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखने मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर थाइलाकॉइड नहीं देखने मिलता, ये एसोसिएटेड होते हैं फोटोसिंथेसिस से। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। जबकि हम देखेंगे प्रेजेंस ऑफ डीएनए, तो डीएनए के बारे में भी आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, डीएनए न्यूक्लियस में तो होता ही है, न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हमारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर खुद का डीएनए होता है, तभी हम इन दोनों को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनिल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस चीज़ को ऐसे जोड़ें कि जहाँ जहाँ डबल मेम्ब्रेन होती है वहाँ वहाँ डीएनए होता है, या फिर जहाँ जहाँ डीएनए होता है वहाँ वहाँ डबल मेम्ब्रेन होती है। दूसरी चीज़ आपने ध्यान रखना है, सेंट्रियोल्स और राइबोसोम के अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, बाकी किसी भी सेल ऑर्गेनिल को आप ले लो वहाँ पर सिंगल मेम्ब्रेन होती है। इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में सेट कर लेना है। हमारे इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन इन अ सेल? इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट, मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप एंड स्ट्रक्चर, सपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनिल, सेल मोटिलिटी। अगर देखिए, जो हम देखें यहाँ पर साइटोस्केलेटन क्या होता है, तो साइटोस्केलेटन प्रोटीन से बना एक जाल होता है, एक रेटिकुलम स्ट्रक्चर होता है, मतलब जाल की समान संरचना होती है जो आपको यूकैरियोटिक में देखने मिलती है, ये प्रोकैरियोटिक में देखने नहीं मिलती। ये बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से, माइक्रोफिलामेंट से, इंटरमीडिएट फिलामेंट से मिलकर बने होते हैं। ये क्या करते हैं, सेल को शेप देते हैं, उनको उनके जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनको इधर से उधर मूव करने में हेल्प करता है, उनको सपोर्ट देता है। जबकि इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है उनसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से बन जाते हैं, उनसे इधर उधर उसका काम होता है। ठीक है, तो हमारे लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा, हमने नॉट फंक्शन बताना है तो वो है हमारा इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टेन यूज टू विजुअलाइज माइटोकॉन्ड्रिया इज, अगेन ऐसा क्वेश्चन है जिसका करेक्शन है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको मैंने सेल वहाँ पर पढ़ाया होगा तो मुझे ध्यान है कि मैंने बता रखा है। तो जो विजुअलाइज माइटोकॉन्ड्रिया को देख लेंगे जिनका हम करते हैं तो वो है जेनस ग्रीन का करते हैं। तो एक चीज़ इसके बारे में ध्यान रखना है, वाइटल स्टेन होती है। वाइटल स्टेन का मतलब ये स्टेनिंग कर देता है माइटोकॉन्ड्रिया को, और माइटोकॉन्ड्रिया लिविंग ही रहता है, मतलब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वाइटल स्टेन बोलते हैं उस स्टेन को, तो ध्यान रखना है जेनस ग्रीन का। अगर आपके कुछ और आंसर दे रखा है तो वो रॉन्ग है आपके एग्जाम्पलर के अंदर। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, जेनस ग्रीन। ठीक है, ये था हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के, हमने एमसीक्यूज को देखा, एक एक पॉइंट पर हमने अच्छे से डिस्कस किया। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।